फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पर्सपेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 5, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सेक्शन 5.1 का सबसेक्शन 3, एरियाज एंड कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके बीएड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है इस सेक्शन को डील करेंगे, उसके साथ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से एरियाज होते हैं जिसमें इंडिविजुअल्स को डिफरेंशिएट किया जाता है और क्या कॉजेस होती हैं जो क्रिएट करती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये सारी चीजों को हम डिटेल से जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेक्शन से जो सवाल आ सकता है वो है राइट द एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस सवाल को जब आप शुरू करें तो पहले डेफिनेशन से शुरू कीजिएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, और उसके बाद थोड़ी बहुत हिस्ट्री लिखिएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। बट क्वेश्चन के कितना मार्क्स का क्वेश्चन है उसे देखकर ही आप हिस्ट्री को एलैबोरेट कीजिएगा। उसके बाद आपका मेन जो फोकस है उस पे आइएगा एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब ये सेक्शन में पढ़ाऊंगी आपको तब मैं बताऊंगी इसको किस तरह आपको लिखना है। ये पॉइंट वाइज लिखना है, हेडिंग में लिखना है, पर किस तरह आप लिखेंगे वो मैं आपको डिस्कस करूंगी। इसके बाद आप कॉजेस पे आइएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लिखते वक्त ये 5th यूनिट का क्वेश्चन है और 5th यूनिट के क्वेश्चन जनरली 9th और 10th क्वेश्चंस होते हैं। तो ऑलरेडी आप काफी ड्रेन हो चुके होंगे अपने जो क्वेश्चंस लिखते वक्त। ऑलरेडी आपने 8 क्वेश्चंस लिख चुके होंगे, और जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था टिप्स फॉर एग्जामिनेशन में कि हर एक क्वेश्चन को अगर 2 पेजेस लिया जाए तो ऑलमोस्ट 16 से लेकर 20 या 25 पेजेस तक आप लिख चुके होंगे। तो यहाँ आप पहुंचते पहुंचते काफी थके होंगे। तो किस तरह आपकी स्ट्रैटेजी होगी कि आप एक भी ना पॉइंट मिस करें, वो मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगी। इंट्रोडक्शन के पार्ट में इसमें आप डेफिनेशन से शुरू कीजिएगा और लिखिएगा कि इंडिविजुअल वेरिएशन इज अ यूनिवर्सल फिनोमिनन। इंडिविजुअल वेरिएशंस एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट है और ये होता है दीज डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स दैट सेपरेट देम फ्रॉम वन अनदर एंड मेक वन एज एन यूनिक इंडिविजुअल इन वन सेल्फ आर टर्म्ड एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी वो डिफरेंसेस जो एक इंसान को यूनिक बनाते हैं, दूसरों से सेपरेट करते हैं, उसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। हिस्ट्री में लिखिएगा कि हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज क्वाइट ओल्ड। इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू डिफर इंडिविजुअल्स ऑन बेसिस ऑफ एज एंड जेंडर। तो पुराने दिनों में लोग इंडिविजुअल्स को एज और जेंडर में डिफर किया करते थे। उसके बाद ग्रेजुअली वो उन्हें अलग करना शुरू किए हाइट, वेट एंड जनरल फिजिक के हिसाब से। आजकल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत ब्रॉड है एंड पीपल डिफर एंड एनी मेजरेबल ट्रेन्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो कोई भी ट्रेंट ऑफ पर्सनैलिटी है जो मेजरेबल हो उसके हिसाब से हम इंडिविजुअल को डिफर कर सकते हैं, और ये बेस्ड होता है थ्योरीज पर। ये जो सेक्शन है फ्रेंड्स आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री पार्ट ऑलमोस्ट आपका सेम रहेगा फॉर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब बात करते हैं जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का, दैट इज एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब फोकस है एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। तो फ्रेंड्स, जब भी आप ऐसे चीजें लिख रहे हैं जहां बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं तो पहले आप पॉइंट्स को नोट डाउन कर दीजिएगा। इससे फायदा ये होगा कि आप कोई भी पॉइंट भूलेंगे नहीं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ये 9th एंड 10th है, तो जनरली 1-2 पॉइंट्स भूल जाना क्वाइट यूजुअल रहेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप पहला पॉइंट लिखें, उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ दें, उसके बाद दूसरे पॉइंट लिखें, हेडिंग लिखें, फिर 2-3 लाइन छोड़ दें, फिर तीसरा पॉइंट लिख के हेडिंग छोड़ दें। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले आप जो हेडिंग पार्ट है उससे लिख लें, उसके बाद वो हेडिंग्स को फिल करें। इससे हमारे जो हेडिंग्स होती हैं वो हम भूलते नहीं हैं और हम उसे कहीं ना कहीं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं। यहाँ तो 11 पॉइंट्स है फ्रेंड्स, पर जब आप ग्रेजुअली 2nd, 3rd या 4th सेमेस्टर में जाएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जहां आपको 20 to 25 पॉइंट्स लिखनी होंगी। तो वहां इस स्ट्रैटेजी को भी यूज कीजिएगा, और यहीं से अगर वो आप फॉलो करते रहें ये काफी हेल्पफुल होता है मार्क फेचिंग के लिए, क्योंकि पॉइंट्स हमारे याद में आते हैं। तो इसमें एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में 11 पॉइंट्स हैं, और वो है डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस लेवल, डिफरेंस इन फिजिकल डेवलपमेंट, डिफरेंस इन अचीवमेंट, difference in attitude, personality difference, differences in motor ability, difference of gender in learning, difference in gender in intelligence, difference in gender in achievement, racial and national differences and social differences. फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस लेवल। इसमें लिखिएगा देयर आर डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस लेवल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स।
On basis of intelligence level, individuals can be classified as supernormal above 130 to idiots below 80. यानी क्लासरूम में डिफरेंस इंटेलिजेंस लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ अबव इंटेलिजेंस होते हैं जो 130 होते हैं, कुछ बिलो इंटेलिजेंस होते हैं जो 80 से बिलो होते हैं. एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बुक में हर एक पॉइंट के साथ दिया हुआ है, तो आप उसे ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा अपने आंसर्स में. और क्वेश्चन स्पेसिफिकली भी आ सकता है कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, उसमें भी ये पार्ट जाएगा. इसमें लिखिएगा कि ऑफन द टीचर टेक इनटू कंसिडरेशन द एवरेज चिल्ड्रन वाइल टीचिंग. तो टीचर जब पढ़ाते हैं तो मैक्सिमम जो चिल्ड्रन जिस इंटेलिजेंस लेवल के होते हैं उनकी टीचिंग उन्हीं के हिसाब से होती है. दे नेग्लेक्ट द बैकवर्ड एंड सुपर नॉर्मल स्टूडेंट्स. This result in development of complex and feeling of failure among the neglected students. So जिन बच्चों को नेग्लेक्ट किया जाता है क्लासरूम में, यानी जो सुपर नॉर्मल या बैकवर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, वो नेग्लेक्टेड फील करते हैं और वो उसकी वजह से उनमें कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है. तो इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन ये है कि द एजुकेशनल प्रोग्राम शुड बी प्लान ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस लेवल. यानी एजुकेशन प्रोग्राम्स इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से वो हों. सेकेंड पॉइंट में जाएगी डिफरेंसेस इन फिजिकल डेवलपमेंट. चिल्ड्रन डिफर इन द फिजिकल डेवलपमेंट. सम आर टॉल, सम आर शॉर्ट, सम फैट एंड सम थिन. तो फिजिकल डेवलपमेंट भी स्टूडेंट्स की अलग होती है, हर एक से अलग होता है दूसरा बच्चा. तो ये इसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ टीचर टू कीप इन माइंड द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन वाइल ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़. तो टीचर जब एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वो हर एक बच्चा जिस तरह उसमें इंक्लूड हो पाए, जिसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है वो भी हो पाए और जिसका कम है वो भी हो पाए, उस तरह की एक्टिविटीज़ करें. If children who are more physically deviated should be given proper guidance. और जो बच्चे थोड़े से ज़्यादा physically deviated हैं उन्हें proper guidance भी मिले. थर्ड पॉइंट है डिफरेंसेस इन अचीवमेंट. अचीवमेंट टेस्ट हैज शोन दैट चिल्ड्रन डिफर इन देयर अचीवमेंट, स्पेशली लर्निंग मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस. सो स्टूडेंट्स एक ही आईक्यू के होते हुए भी अचीवमेंट डिफर करती हैं उनकी, और स्पेशली जो सब्जेक्ट्स जिसमें अचीवमेंट्स देखे जाते हैं डिफर करते हुए वो मैथमेटिक्स और लैंग्वेज या रीडिंग स्किल्स होती हैं. डिफरेंस इन अचीवमेंट इज ऑल्सो फाउंड इन एमंग चिल्ड्रन ऑफ सेम IQ. तो एक ही IQ के अलग अचीवमेंट होते हैं और इसका कारण होता है कि देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट जो इन्फ्लुएंस करती है उनकी अचीवमेंट को. तो इसका जो इम्प्लीकेशन है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, टीचर रोल है, उसमें लिखिएगा एज स्टूडेंट्स डिफर इन अचीवमेंट टीचर शुड अडॉप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास टीचिंग एंड इंडिविजुअल मेथड्स इन टीचिंग. सो टीचर्स को अपनी क्लास जो रेगुलर क्लास टीचिंग है उसमें अपनी टीचिंग उस तरह की होनी चाहिए जिसमें इंडिविजुअल टीचिंग भी हो, स्पेशली अगर कोई बच्चा किसी में इंटरेस्ट दिखा रहा है उसको भी इन्फ्लुएंस करे और एक मास को भी इन्फ्लुएंस करे. Different children should be given different assignments and activities to enhance their achievements. So achievement increase करने के लिए डिफरेंट स्टूडेंट्स को उनके इंटरेस्ट और उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से असाइनमेंट्स दिए जाएं और एक्टिविटीज दी जाएं. फोर्थ पॉइंट है डिफरेंसेस इन एटीट्यूड. इंडिविजुअल्स डिफर इन देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड डिफरेंट पीपल, ऑब्जेक्ट, इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटी. तो इंडिविजुअल अपनी एटीट्यूड दूसरों को लेकर डिफर करता है और the attitude towards education is not dependent on intelligence level but on his home environment and children learn this attitude at very early age. तो एक एजुकेशन के प्रति जो उनका एटीट्यूड है कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो एटीट्यूड इंडिविजुअल का उसकी इंटेलिजेंस लेवल पर डिपेंडेंट नहीं होता बल्कि उसके घर के एटमॉस्फेयर पर डिपेंडेंट होता है. इसीलिए जो रूरल एरियाज या ट्राइबल लोग होते हैं वो एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप या रूरल एरियाज उनका परफॉर्मेंस लो होता है, नॉट बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस बट बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटेलिजेंस. इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में यही लिखिएगा द ग्रेटेस्ट रीजन ऑफ illiteracy in rural areas is the attitude of parents towards education. So जो रूरल एरियाज हैं बच्चों की इलिटरेसी का रीजन जो है वो है पेरेंट्स का एटीट्यूड, और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होगा कि ये एटीट्यूड को चेंज करना है ताकि स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज कैन परफॉर्म बेटर इन एजुकेशन.
फिफ्थ पॉइंट में लिखिएगा पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। डिफरेंस इन पर्सनैलिटी इज डिपेंडेंट ऑन पर्सनैलिटी ट्रेंड्स। सो पर्सनैलिटी ट्रेंड के हिसाब से हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है और टीचर शुड कीप दिस डिफरेंसेस इन माइंड वाइल प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन। तो टीचर्स को पर्सनैलिटी डिफरेंस पर ध्यान देकर उसके पढ़ाने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके इफेक्टिव लर्निंग हो पाएगी। सिक्स पॉइंट में लिखिएगा डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटी। डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटी इज सीन इन एवरी एज लेवल। हर एक एज लेवल में स्टूडेंट्स में आप ये डिफरेंसेस पाएंगे, यानी हर एक क्लास में मोटर एबिलिटी में कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, कुछ दौड़ नहीं पाते, खेल नहीं पाते, फिजिकल टास्क बेटर नहीं कर पाते, कुछ बहुत अच्छा करते हैं। सम परफॉर्म फिजिकल टास्क मच ईजियर देन अदर्स। टीचर शुड कंसिडर दिस डिफरेंस वाइल डिजाइनिंग एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स। सो टीचर्स जब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रहे हैं तो वो इस तरह डिजाइन करें कि हर एक बच्चा जो मोटर एक्टिविटी में अच्छा है वो भी पार्टिसिपेट कर पाए, जो नहीं है वो भी पार्टिसिपेट कर पाए और उसके चांसेस ऑफ विनिंग भी हों। तो उस तरह के एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स टीचर्स को डिजाइन करने पड़ेंगे। सेवेंथ में लिखिएगा कि डिफरेंसेस ऑफ जेंडर इन लर्निंग। जेंडर के तीन सेक्शंस दिए हुए हैं। एक तो लर्निंग में डिफरेंस बताया है, एक इंटेलिजेंस में बताया है और एक अचीवमेंट में बताया है। तो आप इसे एक ही डिफरेंस के अंदर तीन सेक्शन कर सकते हैं या तीन अलग अलग लिख सकते हैं, जिसमें बुक में लिया हुआ है। मैंने यहाँ तीन अलग अलग किए हुए हैं। तो इन लर्निंग में आप बताइएगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑल्सो फाउंड इन मैन एंड वुमेन। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलती हैं एज पर जेंडर, अलग होते हैं, बट इन एरियाज ऑफ लर्निंग हार्डली एनी डिफरेंस आर प्रूव्ड। बट लर्निंग के बिहाफ पर कोई डिफरेंस आज तक प्रूव नहीं हो पाया है। डिफरेंसेस इन जेंडर इन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के हिसाब से जेंडर में डिफरेंसेस। इंटेलिजेंस टेस्ट shows that both sex have average similar IQ. So both the genders का similar IQ होता है, but it has been observed that the range of difference between low, medium and high IQ differ in both sexes. यानी जो रेंज होता है कितने स्टूडेंट्स लो IQ के हैं, कितने मिडिल IQ के हैं और कितने हाई IQ के हैं, वो रेंज जो है वो डिफर करता है बोथ जेंडर्स में. It has also been observed that girls and boys score आर डिफरेंट इन डिफरेंट पोर्शन ऑफ IQ टेस्ट. यानी जब हम IQ टेस्ट लेते हैं तो काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट इंक्लूड किए जाता है और इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का परफॉर्मेंस डिफरेंट होता है. यानी गर्ल्स ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं वो सेक्शन में जो लिंग्विस्टिक्स सेक्शन को डील करता है, और बॉयज़ उसमें ज़्यादा मार्क्स लाते हैं जिसमें मैथमेटिक्स सेक्शन होता है. तो गर्ल्स स्कोर बेटर इन पोर्शंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड बॉयज़ इन मैथमेटिक्स. 9 पॉइंट है डिफरेंस इन जेंडर अचीवमेंट. जेंडर के हिसाब से अचीवमेंट अलग देखी गई है. एलिमेंट्री लेवल में गर्ल्स ज़्यादा हायर स्कोर करती हैं बॉयज़ से, और उसकी जो रीज़न बताई गई है वो है उनकी बेटर लिंग्विस्टिक एबिलिटी. एट एलिमेंट्री लेवल गर्ल्स स्कोर हायर देन बॉयज़ ऑन अचीवमेंट टेस्ट विच इज़ बिलीव्ड बिकॉज ऑफ देयर बेटर एबिलिटी इन लिंग्विस्टिक्स. 10th है रेशियल एंड नेशनल डिफरेंस. ये देखा गया है कि नेशनल डिफरेंस एंड रेशियल डिफरेंस होता है इंडिविजुअल में, बट इस पे ज़्यादा काम नहीं हुआ है, तो इसे प्रूफ नहीं किया गया है. तो इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड रेसेस शो डिफरेंसेस. नॉट मच हैज़ बीन डन ऑन दिस पार्ट. सोशल डिफरेंस बहुत ही अर्ली से देखा जाता है. फर्स्ट ईयर से ही आप देख सकते हैं, अगर स्ट्रेंजर्स आ रहे हैं, कुछ बच्चे छुप जाते हैं घर में, शाय होते हैं, और कुछ बच्चे स्ट्रेंजर्स को लेकर बहुत फ्रेंडली होते हैं. तो ये सोशल डिफरेंस बहुत अर्ली से दिखने को मिलता है. और उसके साथ फाइटिंग या क्वारल्स में भी सोशल डिफरेंसेस हम देख सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस देख सकते हैं. कुछ बच्चे डांटते हैं, कुछ बच्चे काटते हैं या फिर मारते हैं. ये क्वारल के जो डिफरेंट टाइप हैं वो भी देखने को मिली हैं. तो इसमें लिखिएगा कि सोशल डिफरेंसेस आर सीन अमंग चिल्ड्रन एट वेरी अर्ली एज. सम चिल्ड्रन आर शाय एंड टिमिड while some are friendly with strangers. Children also show differences in their quarrel like abusing, beating and biting. Meredith's study has shown differences in children according to their economic status. So मेरिथ की जो स्टडी थी उनके हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंस इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से भी देखा गया है. जो बच्चे इकोनॉमिकली स्टेबल होते हैं वो हेल्दियर होते हैं, और जो बच्चे इकोनॉमिकली पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो वीक होते हैं, या फिर उनमें शाइनेस होती है और वो डरे हुए भी रहते हैं. कॉम्प्लेक्शन भी उनमें देखा गया है. तो चिल्ड्रन ऑफ हायर सोशल लेवल आर जनरली हेल्दियर दैन चिल्ड्रन फ्रॉम लो इनकम ग्रुप.
अब आते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन और वो है कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें 6 पॉइंट जाएंगी। पहला है हेरिडिटी। हेरिडिटी वो होता है यानी जेनेटिकल ट्रेन जो बच्चा लेके आता है पेरेंट्स से, और वो एक बड़ा कारण होता है इंडिविजुअल डिफरेंस का, क्योंकि वो पेरेंट्स से उनके साइकोलॉजिकल फीचर्स और मेंटल ट्रेन्स लेके आता है। तो इसमें लिखिएगा कि इट इज वन ऑफ द मेन कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चाइल्ड इनहेरिट द साइकोलॉजिकल फीचर्स एंड मेंटल ट्रेन्स ऑफ देयर पेरेंट्स। एनवायरमेंट होता है यानी सोशल एनवायरमेंट या फिजिकल एनवायरमेंट जिसमें बच्चा बढ़ रहा है, और वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है बच्चे के डेवलपमेंट में, और वो फैक्टर्स क्रिएट करती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। Environment has features like physical and social which leads to individual differences. Social environment influence people more than physical, यानी physical से ज़्यादा social environment इन्फ्लुएंस करती है। एक जगह का टेम्परेचर, उसका ह्यूमिडिटी या फिर रेनफॉल, ये जो सारी चीज़ें हैं उससे ज़्यादा, ये फिजिकल फीचर से ज़्यादा, या फिर जो जहाँ बच्चे हैं वो प्लेन रीजन है, माउंटेन रीजन है या फिर कोस्टल रीजन है, ये फिजिकल फीचर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो होती है वो होती है सोशल एनवायरनमेंट, यानी किस कल्चर से बच्चा बिलोंग करता है, किस रेशियल ग्रुप से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। देयर इज मार्क डिफरेंस इन वे ऑफ लिविंग ऑफ मुस्लिम एंड क्रिश्चियन बॉय। तो क्रिश्चियन एंड मुस्लिम बॉय के लाइफ स्टाइल, उनके किस हिसाब से वो जीते हैं डेली बेसिस, उनकी पसंद नापसंद, ये सारी चीज़ें डिफर करती हैं, और जो एक बड़ा कारण होती है इंडिविजुअल डिफरेंस की। थर्ड है एज एंड इंटेलिजेंस। एज कॉजेज फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डिफरेंसेस रिजल्टिंग इन इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी हर एज के साथ बच्चे का डेवलपमेंट होता है, और वो जो डेवलपमेंट होता है वो क्रिएट करता है डिफरेंसेस। डिफरेंट एज ग्रुप के इंडिविजुअल की सोचने की क्षमता अलग होती है, उनकी साइकोलॉजी अलग होती है, उनके इमोशंस अलग होते हैं। इंटेलिजेंस में लिखिएगा चिल्ड्रन डिफर इन इंटेलिजेंस फ्रॉम सुपर नॉर्मल टू इडियट विच लीड्स टू इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये जो बड़ा रेंज है, दैट मीन्स 0 से लेकर 140 तक का जो रेंज है, वो इंटेलिजेंस लेवल जो है वो क्रिएट करता है इंडिविजुअल डिफरेंस। फोर्थ पॉइंट में जाएगी कास्ट एंड रेस। इसमें आप लिखिएगा कि इट इज एक्सेप्टेड दैट कास्ट एंड रेस आर पोटेंशियल फैक्टर्स इन इंडिविजुअल डिफरेंस। सो कास्ट एंड रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं, और इसमें एग्जाम्पल दिया है बुक में कि व्हाइट अमेरिकन चिल्ड्रन आर थॉट टू बी मोर इंटेलिजेंट दैन निग्रो चिल्ड्रन। फिफ्थ है जेंडर डिफरेंसेस। देयर इज डिफरेंस इन गर्ल्स एंड बॉयज। द डिफरेंस इज फिजिकल एंड मेंटल। जो बॉयज एंड गर्ल्स में डिफरेंसेस है वो फिजिकल भी होती हैं एंड मेंटल भी होती हैं। गर्ल्स आर सिंपैथेटिक, काइंड एंड अफेक्शनेट, वाइल बॉयज आर एफिशिएंट, कॉम्पिटेंट एंड ब्रेव। 6 पॉइंट में जाएगी मेच्योरिटी। एज के साथ इंडिविजुअल मेच्योर होता जाता है और उसकी थिंकिंग अलग होती है, वो क्रिएट करती है इंडिविजुअल डिफरेंस। With growth of age, there is growth in maturity. Some children reaches maturity earlier than others. Some are more mature and some less, leading to individual differences. Friends, इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए अगर नहीं किया है। नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस के इन्फॉर्मेशन आप तक नोटिफाई हो जाएं। और इस यूनिट के प्रीवियस यूनिट के जितने सारे सेक्शंस है सबके डिटेल आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। सबके मैंने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, आप उसे जरूर देखिएगा और मुझे अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा। थैंक यू।